भगवान ऐसे ही मां के अंक में नहीं आ गए। भगवान राम का प्राकट्य ऐसे ही नहीं मां कौशल्या के अंक में हो गया। मां कौशल्या का बड़प्पन देखिए। मां कहती है कि अगर पिता के साथ साथ में अगर तुम्हें मां ने भी आदेश दिया हो तो तुम वन में शीघ्र जाओ। अभी मां को समझा ही रहे हैं। उधर से श्री जानकी जी खड़ी होकर के भगवान की सारी बातें सुन रही हैं। जब आदमी बहुत कष्ट में होता है तो उसे अपने मां की याद आती है। मां के पास हर व्यक्ति जाना चाहता है। मां के पास जाकर के अपनी बात कहूं, थोड़ा मन हल्का करूं। उसी प्रकार से आज श्री जानकी जी अपनी मां को याद कर रही हैं, धरती मैया को याद कर रही हैं। अपने दाहिने अंगुष्ठ के नखों से मां धरती मैया को कुरेदने लगती है। कहती है, मां आज मेरे प्राणनाथ वन में जाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ में जाएगा कौन ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। अगर प्राणनाथ मुझे ले गए तो मैं जाऊंगी, और अगर प्राणनाथ मुझे नहीं ले गए तो मेरी जान जाएगी इनके साथ, मेरे प्राण जाएंगे। लेकिन जाना तय है, दोनों में से कोई ना कोई एक अवश्य जाएगा। मां कौशल्या के पास पहुंची, भगवान राम से कहती, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। मां कौशल्या श्री जानकी जी को देख करके कहती है, राम ये जानकी वन में जाना चाहती है। इस जानकी को एक बार आप गौर से देखिए, इनको निहारिए। राम ये वही जानकी हैं जिनको आज तक मैंने दिया बाती तक टारने को नहीं कहा। राम ये वही जानकी हैं जो दर्पण में भी बंदर का मुख देख करके विलाप करने लगती, भयभीत हो जाती हैं, और ये वन में जाना चाहती हैं। भगवान राम कहते हैं, जानकी यहां अयोध्या में रहो, सास ससुर की देखभाल करो, यही आपका कर्तव्य है। मां जानकी कहती है, प्रभु शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, अपने ससुराल में सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसका भी नियम है। अगर पति धनोपार्जन के लिए कहीं बाहर जाता है तो पत्नी का यह धर्म बनता है कि अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने ससुराल की देखभाल करे। लेकिन अगर पति कहीं धर्म कार्य पर जा रहा हो, कोई धर्म कार्य करने जा रहा हो, तो पत्नी का भी ये दायित्व तो बनता है कि वो पति के साथ रहे। प्रभु आपके बिना ये अयोध्या ही मेरे लिए विशाल जंगल के समान होगा, भयानक जंगल के समान होगा, और अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो भयानक जंगल ही हमारे लिए अयोध्या के समान होगा। प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने आदेश दे दिया। लक्ष्मण जी के पास से बात पहुंची। लक्ष्मण जी दौड़े भागे आए। कहा, भैया मैं क्या सुन रहा हूं, आप वन में जा रहे हैं। लगे मां कई को उल्टी सीधी बातें सुनानी। भगवान राम ने बड़ी फटकार लगाई। कहा, लक्ष्मण भरत अभी नया नया राजा बनेगा, उसे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, मैं भी नहीं रहूंगा, वो अकेला पड़ जाएगा। तुम अयोध्या में ही रहो और उसकी देखभाल करना, उसके साथ सहयोग करना, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु कौन से माता पिता, कौन से भाई, कौन सा परिवार, कौन सी अयोध्या। प्रभु मैं किसी को नहीं जानता नाथ, मैं तो सिर्फ एक को जानता हूं, और वो है आप। प्रभु आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरा परिवार, आप ही मेरे भाई बंधु, आप ही मेरी अयोध्या, सब कुछ आपसे है। प्रभु आप बिना कुछ भी नहीं है। अवध तहां जहां राम निवासु। प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जाकर के मां सुमित्रा से पूछ के आओ। और आपको बताऊं, लक्ष्मण जी दौड़े भागे मां सुमित्रा के पास गए। मन में विचार किया, कहीं मां अगर ऐसा ना कह दे कि लक्ष्मण तुम्हें वन में नहीं जाना है, फिर मैं मां के वचनों का पालन कैसे करूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं। लक्ष्मण जी गए और मां सुमित्रा के पांव को छू करके जाने लगे। मां सुमित्रा ने देखा, लक्ष्मण जी को कहा, इधर आओ, इधर आओ, अपने पास बुलाया। लक्ष्मण जी भयभीत हैं, कहीं मां पूछ ना दे।
माँ सुमित्रा कहती कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी कहते माँ भैया के साथ मैं सेवा करने जा रहा हूँ। सारी बातें बताई। माँ सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण आज के बाद से हम तुम्हारी माँ नहीं, मुझे माँ मत कहना। लक्ष्मण जी रोने लगे। कहा माँ मैं भैया के साथ उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूं और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। मां सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण मेरी पूरी बात तो सुन ले। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहना चाहती हो? मां सुमित्रा कहती है लक्ष्मण मैं ये कहना चाहती हूं कि आज के बाद से राम ही तुम्हारे पिता, जानकी ही तुम्हारी मां, आज के बाद से मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण मेरी एक बात मानोगे? कहा क्या? मां सुमित्रा कहती है लक्ष्मण स्वप्न में भी कभी अयोध्या का दर्शन मत करना, स्वप्न में भी कभी उर्मिला का दर्शन मत करना, स्वप्न में भी कभी अपनी मां को याद मत करना। सब कुछ भूल जाओ और सब कुछ भूल करके राम की सेवा करना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आ पाए। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार किए मां ऐसा संभव कैसे है? स्वप्न में अगर कहीं भूल से अयोध्या का दर्शन कर लिया, अगर स्वप्न में भी कभी मुझे आपकी याद आ गई, फिर तो मेरा वचन टूट जाएगा। जाओ मैं प्रण लेता हूं कि आज के बाद से 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा ही नहीं, ना मैं सोऊंगा ना मुझे निद्रा आएगी और ना निद्रा में मुझे स्वप्न आएंगे, ना स्वप्न में मुझे कभी अयोध्या के दर्शन होंगे। लक्ष्मण जी ने प्रण ले लिया और उसी समय से लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए ही नहीं। इतना बड़ा त्याग।